भारत सरकार ने रेलवे किराए में कर दी है बढ़ोतरी। बढ़ोतरी भी कितनी हुई है आगे जानेंगे। फिलहाल बढ़ोतरी इतनी की है कि आपको सुन के भी हंसी आने वाली है। शुरुआत में तो ऐसा ही लगता है, मगर अगर सफ़र लंबा हुआ तो आपके जेब ज़्यादा ढीले हो सकते हैं। भारत सरकार ने रेलवे किराए में हर किलोमीटर पर 1 पैसा 2 पैसा बढ़ोतरी किया है। जैसे मान लीजिए कि भोपाल से दिल्ली जाने के लिए आपको 16 रुपया एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। चलिए विस्तार से जानते हैं कितने पैसे, कितनी दूरी, किस क्लास के कहां तक की बढ़ोतरी हुई है। लंबी दूरी की यात्रा के लिए किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू हो जाएगा। साल में ये दूसरी बार किराए की बढ़ोतरी की गई है। शायद पहली बार आप लोग को नहीं पता हो, मगर जो रेगुलर चलते हैं उन्हें पता होगा। आगे हम बताते हैं पहली बार में कितना बढ़ा था। पहले इसे समझ लेते हैं हम। 115 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र अगर आप करते हैं तो आपके लिए ये टेंशन की बात है। 215 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र करने वाले यात्रियों को अब हर किलोमीटर पे देना पड़ेगा 1 पैसा या 2 पैसा अतिरिक्त पर किलोमीटर चुकाना पड़ेगा। रेलवे का अनुमान है कि इस बदलाव से उसे सालाना 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। हालांकि 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने वाले और मंथली सीजन टिकट होल्डर्स के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए जो लोकल पैसेंजर हैं उन्हें टेंशन लेने की, या जो एमएसटी वाले हैं उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे ने छोटे रूट पर यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों को राहत दे दी है। 15 किलोमीटर से कम के सफ़र पर किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसका मतलब कि कम दूरी की यात्राएं पहले की तरह ही सस्ती बनी रहेंगी अब के अलावा। इसके अलावा रोजाना सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए भी राहत की खबर है। रेलवे ने सब अर्बन उपनागरिक ट्रेनों को मंथली सीजन टिकट एमएसटी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में लोकल ट्रेनों में सफ़र करने वालों लाखों यात्रियों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। रेलवे मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक यह किराया बढ़ोतरी ऑपरेशनल कॉस्ट, परिचालन लागत में हो रही वृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के फंड करने के लिए जरूरी है। रेलवे लगातार अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने, नई ट्रेनें चलाने और स्टेशनों की आधुनिकीकरण पर काम कर रहा है। इस किराया बढ़ोतरी से मिली 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय का इस्तेमाल इन्हीं कामों में किया जाएगा। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है और इससे नेटवर्क को मेंटेन करने में भारी खर्चा आता है। इससे पहले इसी साल 1 जुलाई को सरकार ने रेल किराए में बढ़ोतरी की थी। तब नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास में किराए में 2 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं इससे पहले 2020 में यात्रियों का किराया बढ़ाया गया था। लेकिन अब जो लॉन्ग रूट वाले यात्री हैं उनके लिए टेंशन की बात है, मगर कम दूरी वाले यात्रियों को कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि एक अनुमानित मान आपको बताया जा रहा है कि भोपाल से अगर दिल्ली आ रहे हैं, जो कि दूरी 800 किलोमीटर है, तो आपको 16 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि ये किराया एसी क्लास के 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाए गए हैं, नॉन एसी के 1 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाए गए हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए।